जो भी है, अब मार्केट वीक तो है और जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मिड कैप आईटी पर खास तौर से केयरफुल हो जाइए। हालांकि इनमें से कुछ कंपनियों को हो सकता है नंबर्स अच्छे आएँ उससे, लेकिन एक बार के लिए तो मार्केट शायद आपको बाहर निकाले। लेकिन देखिए, अब मैं बताऊँ केस आपको, अब आप हैवेल्स का केस देखिए आप, ये इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर्स हैवेल्स के अच्छे थे। जो बात मैं कह रहा था ना कि एक बार के लिए तो शॉर्ट्स को वो पनिश करेगा, क्योंकि हर कोई शॉर्ट करके गया था हैवेल्स, इसके लिए मेरा व्यू था। लेकिन अब इंट्राडे में नीचे आ रहा है, अब थोड़ा सा इसका टेस्ट होगा। प्लस आज जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी, आई थिंक आज का सबसे फैसिनेटिंग स्टॉक हैवेल्स ही रहेगा। इसमें इंट्राडे में किस तरीके के मूव्स आएंगे। और दूसरा एक्सिस बैंक का, एक्सिस बैंक को भी ले आइए एक बार जरा आप, उसका भी चार्ट देख लेते हैं। एक्सिस बैंक अभी डे लो के आसपास है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं जहाँ खुला है बेसिकली वहीं पर है। यहाँ पे इंटरडे में कैसे मूव्स बनेंगे। थोड़ी मार्केट रिकवरी की कोशिश कर रहा है वैसे, और थोड़ी सी मिड कैप में भी रिकवरी की कोशिश हो रही है। यहाँ पर देखते हैं किस तरीके के मूव्स आते हैं। लेकिन कल का हीरो LTTS यहाँ पर अभी भी शानदार मोमेंटम। चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और फटाफट ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं, क्विक सिंगल्स की। एक बार फिर से आप सबको गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। स्टॉक का नाम है लोदा। बाय करना चाहिए। 1155 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1135, करीब 20 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1200 के नजर आते हैं। लोदा 1190 1200। ये इस समय मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा, गावा सर की पिक। अब चंदन के पास चला जाए और चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन वापस आ गए गोवा से या वहीं है अभी? बिल्कुल वापस आया हूँ। वापस इवनिंग में प्रोग्राम है, सडन कुछ हुआ ऑफिस के रिलेटेड। सो अगेन थैंक यू सो मच। ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो मैं SRF पे फोकस करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैपिटल मार्केट के साथ में सेलेक्टिव केमिकल स्टॉक्स पे पॉजिटिव मूव होना चाहिए, तो SRF पे खरीदारी की सलाह होगी। टेक्निकली देखिए तो डेली चार्ट पे एक पोलन फ्लैग पैटर्न बना है और लास्ट वीक की रैली के बाद 5 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 2520 के आसपास का सपोर्ट होगा और 2680 तक के टारगेट यहाँ पे लग रहे हैं। ओके, SRF बाय है। शिल्पा जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरा रहेगा सेल साइड में पॉलिसी बाजार में। पॉलिसी बाजार फ्यूचर्स में सेल कीजिए। यहाँ पे 1825 पर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है 1750 से लेके 1730 के लेवल्स आने चाहिए पॉलिसी बाजार में। किसी को पुट में करना है तो आप एट द मनी 1800 का पुट जो रफली 67 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 50 का मेंटेन कर सकते हैं। लुक फॉर टारगेट्स टुवर्ड 100 से लेके 130। ओके, यहाँ पर आप PB इन्फोटेक को बाय कॉल दे रही हैं। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड, सॉरी सेल कॉल माफ कीजिएगा। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड। या थोड़ा ट्रिकी है वीरेंद्र जी, लेकिन फिर भी देखिए कैपिटल गुड्स पे नजर है। उसमें से सीमेंस देखिए, सीमेंस 5950 ये इसका सपोर्ट है। मैं वही चेक कर रहा हूँ कि इस सपोर्ट को इसने टेस्ट किया है, तो अगर ये सपोर्ट और बाजार सबलता है तो मुझे लगता है सीमेंस यहाँ से फिर से थोड़ी ताकत दिखाएगा एटलीस्ट फॉर द डे। सो इट्स अ बाय इन सीमेंस अबव 5950। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 5920 और मेरा इसका टारगेट जो है वो करीबन 6100 का रहेगा, 6100 6150 का। ओके प्रशांत जी, आपने क्या ट्रेड लिया? जी अनुज जी, मुझे यहाँ पे भारत फोर्ज में एक सेल सेटअप नजर आ रहा है। वीक स्टॉक है और थोड़ी रैली आई थी, करीबन 1201 1202 पे ट्रेड कर रहा है। 1222 कल का जो हाई है वहां पे स्टॉप लॉस रख के सेल करने की सलाह होगी। टारगेट होगा 1150 1150, सारे स्पॉट लेवल। ओके चलिए, ये भारत फौज। बहेरी जी आपने क्या पिक किया बताइए। जी अनुज जी, ऑलरेडी हम एक हिंडाल्को की ट्रेड राइड कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब नाल्को पे भी ध्यान देना चाहिए। जिस हिसाब से 200 डेमा के अप्रोच कर रहा है नाल्को, और एग्जैक्ट 200 का जो जोन है कॉल राइटर का, उसको भी वापस अप्रोच करता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 196 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 204 और 207 के टारगेट्स के लिए। चलिए निफ्टी बैंक अब थोड़ा सा वीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा, 450 पॉइंट नीचे हुआ करीब करीब। और ऑब्वियसली एक्सिस बैंक तो शुरू से वीक था, लेकिन अब प्रेशर आ रहा है कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से। एक बार कोटक महिंद्रा बैंक का इंटरडे चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर। ये देखिए, ये स्टॉक जो है अब निफ्टी बैंक की वीकनेस इसकी वजह से आ रही है। एक्सिस तो खैर वीक है ही, लेकिन इसके भी वीकनेस है। एक बार कंट्रीब्यूशन देखते हैं अब बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अब सबसे ऊपर अभी भी एक्सिस है, लेकिन अब बाकी स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ये करीब करीब इस समय आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्लियरली जो बड़ा प्रॉब्लम है वो अभी भी एक्सिस बैंक की है।
लो पर खुला और अभी के लिए वहीं पर मेंटेन कर रहा है बेसिकली 1000 रुपये के आसपास ये स्टॉक जो है अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ी सी इस समय वीकनेस होगी। अच्छा चंदन, एक चीज़ पूछनी थी आपसे, ये हमने कहीं आपकी छुट्टी ख़राब तो नहीं कर दी, मतलब कल वो सब डिस्कस करके ऐसा तो नहीं हुआ है, या पहले से प्लान था ना आज वापस आने का? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल खराब नहीं की। इनफैक्ट आपने तो प्री बर्थडे सेलिब्रेशन को और 4 चाँद लगाए हैं और सबकी बेस्ट विशेस पहले से आने लग गई है। और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और प्लान तो ये था कि 2-3 दिन उधर रखें, बट सडनली कुछ समथिंग एक्साइटिंग न्यूज़ आई और मुझे आना पड़ा। एंड आई थिंक दैट इज़ हैपनिंग फॉर गुड ओनली। सो आई विल शेयर विथ यू एंड ऑल द फॉलोअर्स वेरी सून। अरे वाह! सो वीरू, एक और पार्टी की तैयारी कर लीजिए। एक्चुअली वीरू ने मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस कर दिया था, तो 2 पार्टी हो जाएंगी, एक तो बर्थडे की पार्टी और एक ये पार्टी। हाँ, मैं आ रहा हूँ, है ना, मैं मिलते हैं इस मंथ एंड पे, है ना चंदन जी, ये सही हो गया। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद एक और पार्टी, है ना? आपका सहयोग और साथ ऐसे ही मिलता रहे। हाँ, अग्रिम शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। कल 18 तारीख को इनका जन्मदिन है, शनिवार को, तो अग्रिम शुभकामनाएं आपको। अच्छा चंदन, आप ही के ज़रिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा उन स्टॉक्स पे जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपने BSE पे, कैम्प्स पे, एंजल वन पे, सब पे बहुत रिकमेंडेशन दी है। थोड़ा सा मैं बाजार की टर्बुलेंस से बाहर निकल के इस स्पेस पे बात करता हूँ। नंबर्स हमने देखे बहुत सारी कंपनियों के, क्या वाकई वीकली एक्सपायरीज के जाने के बाद थोड़ा सा नमनेस है डेरिवेटिव ट्रेड्स पे? जी वीरू, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। कहीं न कहीं मार्केट का डायनामिक्स चेंज हुआ है। पिछले 1.5-2 महीने से डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग का तरीका पूरा चेंज हुआ है। देखिए, पहले क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द थीटा डीके प्लेयर्स वर्क करते थे और वो हर दिन एक्सपायरी में ट्रेड करते थे। और अब जब बैंक निफ्टी जो हाईएस्ट ट्रेडेड इंडेक्स था, वो वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो काफ़ी लोग निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं और सेंसेक्स में एक्टिविटी स्टार्ट होने लगा है। सो उसके चलते आपकी वॉलेटिलिटी किल नहीं हो रही है और सिलेक्टेड कंसंट्रेटेड डे पे ट्रेड सेटअप हो रहा है। तो उसके चलते वॉल्यूम्स में डिक्लाइन हुआ है। वॉल्यूम डिक्लाइंस के 3-4 वजह है। पहला, एक तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा-सा बिगड़ा है और दूसरा कि मार्केट में स्विंग्स दोनों तरफ के आ रहे हैं। उसके चलते राइटर्स को मार्केट पैसा बनाने नहीं दे रहा है। लोड साइड चेंज हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी एल्गोज और उनकी बैक टेस्टिंग चेंज हुई है। तो उसकी वजह से सारा वॉल्यूम्स थोड़ा-सा ऊपर की तरफ से ड्राइव हुआ है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं अब जो 2 वीकली एक्सपायरी होगी सेंसेक्स और निफ्टी, धीरे-धीरे जाके थोड़ा और टाइम लग सकता है, बट वापस डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम है वो स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। और कहीं न कहीं रेगुलेटर का भी यही मानना था कि डेरिवेटिव्स में एक्सेस बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, स्पेकुलेशन ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए उन्होंने ये सब जो भी गाइडलाइंस है उन पे वर्क किया। बट यस, कहीं कुल मिला के बात करें तो बिजनेस थोड़ा कम हो रहा है। मार्केट सेंटिमेंट, न्यू रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, इन सब की वजह से असर तो पड़ा है। असर तो पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मार्केट में मिड कैप में रिकवरी आ रही है। वैसे एक बार मिड कैप इंडेक्स देखिए आप, ये एक अच्छा साइन है। पहला अच्छा साइन दिन का जो मिला है वो मिड कैप इंडेक्स से मिला। पिछले 3-4 दिन में भी देखिए मार्केट ब्रेथ अच्छी रही है। इस रिकवरी में थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए भी आया क्योंकि ये मार्केट ब्रेथ के साथ आई है रिकवरी, और मिड कैप्स ने थोड़ा आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। 1:1 से बेटर का एडवांस डिक्लाइन है आपके पास। निफ्टी भी थोड़ा सा डे लो से रिकवर हुआ है। हालांकि निफ्टी बैंक अभी भी प्रेशर में है, और निफ्टी बैंक की तो हमने बात भी की है कि एकदम अनट्रेडेबल है, उसको छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए। नहीं ट्रेड करेंगे तो कुछ घिसेगा नहीं आपका। लेकिन आप एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक का पैरेलल चार्ट रख दीजिए ज़रा स्क्रीन पर, और इसमें देखिए आप निफ्टी बैंक जहाँ डे लो पर आया, वहीं निफ्टी दूसरी तरफ डे लो से ठीक ठाक रिकवरी के साथ काम कर रहा है। मतलब ठीक ठाक ही कहूँगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक। लेकिन 23,167 के लो के मुकाबले 23,211 पर आए बैंक निफ्टी, लेकिन अभी भी डे लो पर है, और उसमें काफ़ी हिस्सा अभी भी एक्सिस का है। चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बार कल्याण ज्वेलर्स लेकर आइए। ये रुक ही नहीं रहा है स्टॉक, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है स्टॉक, और अब और 1.25% नीचे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। LTI माइंट्री भी अभी लो पर ही है, अभी भी इसमें कुछ रिकवरी के साइंस दिखे नहीं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी अभी तो दिक्कत ही दिख रही है आपको। लेकिन क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग अब तक है मैक्रोटेक डेवलपर्स। एक बार वापस लेकर आइए जरा लोधा डेवलपर्स को। गावस्कर का क्विक सिंगल था ये, गावस्कर शानदार ट्रेड, और अब डे हाई पर 1168 पर एक बार गावस्कर का टारगेट भी जरा लेकर आइए, रिविजिट कर लेते हैं इस ट्रेड को। गावस्कर आई थिंक 1200 टारगेट था, फिर मैंने इसको 1190 कर दिया 1200, क्योंकि एक राउंड फिगर है इसलिए। लेकिन जो स्ट्रक्चर है लोधा का, मैक्रोटेक का, लगता है यहीं से एक अपूर्ण मिलना चाहिए। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर 1250 भी देखें तो, लेकिन उसको आज नहीं लगेगा, शायद स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है, लेकिन इसमें लगता है यहाँ पर बॉटम बन चुका है, शायद ऐसा लगता है।
लोधा में। ओके चलिए, एक और स्टॉक डे हाई पर है, वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। एक बार जरा उस पर लेकर आइए पार्थिव। अगर एम्प्लॉयज़ 90 घंटे काम करेंगे तो प्रॉफिट तो बनेगा कंपनी का। तो वो कह रहे थे ना, एक सीईओ ने एक अपने सब एम्प्लॉयज़ को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखिए मैंने ये लैम्बोर्गिनी ख़रीदी है। बोले अरे वाह सर, बहुत अच्छा रहा। बोले हाँ देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सबको कि 7 दिन काम करिए, 90 घंटे काम करिए, ताकि अगले साल मैं एक रोल्स रॉयस भी ले लूँ। खैर एनीवे, जोक्स असाइड, अब लार्सन एंड ट्यूब्रो पर प्योरली उस चीज़ को हटाकर स्टॉक व्यू अगर लेना हो तो क्या होगा? बहुत अच्छा लेवल है टू इन्वेस्ट। 5 लाख करोड़ के ऊपर का ऑर्डर बुक है और हमने देखा है कंटिन्यूसली नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल पे कंपनी ने शानदार इंप्रूवमेंट दिखाई है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये साल गवर्नमेंट के लिए एक मिस रहा है इन टर्म्स ऑफ बजटरी एलोकेशन टुवर्ड्स द इंफ्रा स्पेंड, जो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट ईयर काफी रिकूप करेंगे। तो एल जैसी कंपनी बहुत उसका बड़ा बेनिफिशियरी रहेंगे। डिफेंस में भी हमें लग रहा है कि एलोकेशन बढ़ेगा, जिसमें एल का काफी अच्छा फोरे है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एल&टी एज अ वेरी गुड इंफ्रा प्रॉक्सी प्ले, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी उन्होंने काफी बढ़ाई है, तो ओवरऑल में लग रहा है ये साल उनके मार्जिन्स के लिए भी अच्छा रहेगा। एग्जीक्यूशन विल आल्सो बी गुड, तो एल&टी लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी अच्छा लगा। एल&टी लॉन्ग कर सकते हैं इस लेवल पर। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर थोड़े से मूव्स इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। MCX पिछले कुछ दिनों में वीक हुआ है। आप देखिए MCX वर्सेस BSE जहाँ लगातार लाइफ हाइज लगा रहा है, MCX अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हुआ। आई थिंक इसका 8000 का हाई था। इसका एक बार जरा MCX का, शिल्पा जी आप देखिएगा इसका चार्ट, क्योंकि MCX पर हमने कई बार बात भी की है। इसका एक बार 3 महीने का चार्ट रखते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने में मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट आई है क्या 3 महीने का चार्ट? एक बार जरा ले आइए MCX का। थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे इसको, 6 महीने का कर दीजिए ज़रा, उसमें शायद ज़्यादा दिखाई दे। हाँ, तो हाई करीब करीब 7000 का, 7000 से करीब 6000 तक करेक्ट हुआ है। शिल्पा जी लेने का टाइम है क्या आप MCX? थोड़ा वेट एंड वॉच, क्योंकि जब तक ये 6000 6050 के ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तब तक इसमें इनफैक्ट ये थोड़ा डाउनसाइड में भी जा सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट एंड वॉच के सलाह दूंगी। 6050 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप इसमें डेफिनेटली फॉर टारगेट्स ऑफ 6200 6300 तक भी ले सकते हैं। अदरवाइज ये आपको टूवर्ड स्लाइड करते 5800 भी मिलेगा, तो थोड़ा मेक और ब्रेक है, वेट करिए। ओके, MCX करीब करीब 6002 पे ट्रेड कर रहा है। और स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स क्या हैं, क्योंकि निफ्टी अब रिकवरी देखिए करीब 23160 की ट्रैजेक्टरी से 23233 थैंक्स टू रिलायंस। और निफ्टी बैंक थोड़ा डैमेज को कंट्रोल करता हुआ, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मजबूत हैं। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा HAL को 1% ऊपर 3974 पे छोड़ता हूँ। अभी कोई भी एवरेज इसने रीगेन नहीं किया है। बाकी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ थोड़ा सा PSU बास्केट देखिए, एक हो गया HAL और एक लेके आइए आप कोल इंडिया। राजेश सतपुते जी जरा कोल इंडिया को देखेंगे, बहुत दिनों बाद अपने मतलब 4-5 सेशन लगातार शॉर्ट कवरिंग के, आज ये थोड़ा निर्णायक इसलिए हो गया है क्योंकि 20 डेमा को टेस्ट कर रहा है। आपका व्यू क्या है इस वक्त कोल इंडिया पे? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए दो चीजें मुझे अच्छी लग रही है कोल इंडिया का। अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस सिचुएशन है और आज इसने अपने 20 डेमो को चैलेंज किया है और ये लेवल है करीबन 380 382। मुझे लगता है इस लेवल के ऊपर कोल इंडिया में एक शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए। इसका टारगेट कम से कम 400 का होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको 382, मैं अभी प्योर लेवल टू लेवल बात कर रहा हूँ, 382 के ऊपर आप इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 377 का और प्ले करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 400। 400 क्या है, ये इसका 50 DM है, वहां तक किया जाएगा। इस बीच आप जरा पॉलिसी बाजार लेके आइए। शिल्पा जी ने अभी भी उस पर एक सेल कॉल दी थी। शिल्पा जी का ट्रेड बखूबी चला और मतलब गिन के अगर आप देखें जब कॉल ली गई होगी मेरे ख्याल से 10 से 12 मिनट में शानदार 1754 का टारगेट था, 1750 का टारगेट था, माफ कीजिएगा 54 ऑलरेडी हो के आ चुका है वहाँ पे। तो शिल्पा जी बेहद शानदार कॉल, एक और पार्टी का जुगाड़ हो गया शिल्पा जी की तरफ से। शिल्पा जी आपके रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना? थैंक यू। एक पार्टी इसकी बननी चाहिए, है ना? बट एक काम करते हैं, भी पार्टी के माहौल से बाहर नहीं पार्टी के माहौल से बाहर निकलते हैं, बात करते हैं अब निफ्टी की। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं स्ट्रक्चर पे, निफ्टी बैंक के। अनुज, आज एक्सिस बैंक ने थोड़ा निफ्टी बैंक का मूड बिगाड़ दिया, लेकिन अगर हम निफ्टी पे फोकस करें, समहाउ रिलायंस अब हमारे डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये मोटे तौर पे रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक्नोलॉजीज़, इनके नंबर्स मतलब जो प्रेशर डाल सकते थे या फिर प्रेशर रिलीव कर सकते थे वो हमें मिल गए। क्या सेंस मिल रहा है
हमने 23,200 से 100 और 23,000 के बीच में ये सारे बड़े नंबर्स को फैक्टर इन कर लिया। क्या 23,100 एक रीजनेबल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है विद सम इफ्स एंड बट्स? देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि नंबर्स का सीज़न ख़राब रहेगा ओवरऑल। आप सिर्फ एक रिलायंस को छोड़ दें तो बाकी सारे नंबर्स मोर और लेस, हमारी कमेंट्री ये है ना कि नंबर्स ख़राब हैं, भले ही स्टॉक्स उतना रिएक्ट ना करें। इवन हेवेल्स के केस में नंबर तो ख़राब ही है ना। अब वो बात ये हुई थी कि वो सुबह खुलेगा, एक बार के लिए शॉर्ट को ट्रैप करेगा, हाई से वो भी गिर गया, 1616 तक गया, वहाँ से गिर गया। लेकिन क्योंकि नंबर तो फिर भी नंबर ख़राब ही, LTM माइंट्री का भी नंबर तो थोड़ा सा वीकिश ही है। अब इशू क्या है कि मार्केट में और यहाँ से अब आगे हम जाएंगे तो नंबर्स किस तरीके के रहेंगे, क्या वीकनेस बढ़ेगी? लेकिन जो मार्केट ने ये लो बनाया इस स्विंग में 23,025, उसको तोड़ने के लिए मुझे लग रहा है एक दो बहुत ही ख़राब नंबर्स की ज़रूरत है। एकदम बहुत ही ख़राब नंबर आएंगे तभी वो लो टूटेंगे। अदरवाइज़ एक बार के लिए तो मार्केट उस लो को पचा चुका है। लेकिन अगले 3-4 दिन में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं वीरू। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो होंगे ना, उनमें पता है नंबर्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? पॉलीकैब का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर एग्जांपल। आई थिंक ये आपका HDFC बैंक का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भले उसके क्वार्टरली अपडेट आ गए थे। बजाज फाइनेंस का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक अशोक लेलैंड का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मारुति का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आई थिंक ये कुछ अर्निंग्स हैं। हमारा फोकस ना सबसे ज़्यादा सिर्फ रिलायंस, TCS, इन्फोसिस इन पर रहता है। लेकिन जो असली पेन पॉइंट्स रहे ना, एस्ट्रल के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये DLF के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आई थिंक ये कुछ नंबर्स होंगे जिनको देखकर आप एक व्यू बनाएंगे मार्केट पर। और ये अर्निंग सीजन जब तक आएगा तब तक बजट भी हो चुका होगा, उसके बाद आई थिंक एक बेटर व्यू बनेगा। तब तक थोड़ा सा आपको, जैसा मैं कह रहा हूँ, निम्बल फुटेड रहना है, दोनों साइड के मौके खोजने हैं। आज भी मार्केट ने आपको लोअर साइड से रिकवरी भी दी है, हो सकता है हायर लेवल से वापस सेलिंग भी आ जाए। ये चलता रहेगा कुछ दिन तक, लेकिन उस लो को तोड़ने पर ही अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट राउंड ऑफ वीकनेस आएगी। और उस लो को तोड़ने के लिए मुझे लग रहा है कि एक दो एकदम ख़राब नंबर्स उनका आना ज़रूरी है। और देखिए, आप दोनों ही इंडस्ट्रीज, ये बात होगी अर्निंग्स की, दोनों ही इंडस्ट्रीज में कितना डाइवर्जेंस है। एक्सिस बैंक और HDFC बैंक क्या कर रहे हैं निफ्टी बैंक के लिए, और क्या कर रहा है रिलायंस निफ्टी के लिए। रिलायंस निफ्टी डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट करता हुआ, और जैसे ही बैंक निफ्टी ने 49,000 के नीचे प्रस्थान किया, अब देखिए ऑलमोस्ट दूसरे पुट राइटर्स के पास चला गया ये। नाउ इट्स 48,645। कल 49,000 की पुट बिकी हुई थी जब ये 10 डीमा की तरफ जा रहा था। मैं देख रहा था स्पेशली 12 से 3:30 के बीच में स्लिप होता हुआ ये। और क्या है, इनफैक्ट HDFC बैंक को डिस्कस कर भी लेते हैं एक बार आशीष बहती जी के साथ। HDFC बैंक इट्स 1638, और अब इसमें हल्का सा फियर ये है कि कहीं ये अपना 13 जैन के लो को वायलेट ना कर दे। आशीष बहती जी, आपका टेक क्या है इस पर? जी वीरेंद्र जी, वीक हो रहा है काफी, और हमें सलाह रहेगी कि यहाँ पे पुट के थ्रू इसमें शॉर्ट ट्रेड किया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से गिरावट है 200 डेमा से नीचे ही स्लिप हो रहा है, और बार बार उसको अटेम्प्ट कर रहा है रीगेन करने का, बट वो पूरा फेल होता हुआ देखने मिल रहा है। तो 1640 की जो पुट है 30 रुपए के करीब चल रही है, उसमें पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 25 रुपए, और 40 रुपए के टारगेट के लिए इस पुट को खरीदा जा सकता है। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं हमारा 4 का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे हम सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद प्रशांत जी के पास F&O सुपरस्टार के लिए, चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं आज चार्ट का चमत्कार लेकर, और मिड कैप फंडा के लिए सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये चारों की चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए। एक आध स्टॉक्स पर और व्यू लेते हैं, उसके बाद इस की शुरुआत होगी। बैंक निफ्टी अब खासा वीक हो रहा है, और बैंक निफ्टी अब 630 पॉइंट नीचे, और एक्सिस बैंक अब और वीक हो रहा है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा सा क्लियरली देखिए मार्केट का व्यू है, और उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। मार्केट ने एक व्यू ये लिया है कि नहीं, भले ही वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ कंफर्टेबल है, उसके बावजूद नंबर और उससे भी ज़्यादा ख़राब है शायद, इसके लिए स्टॉक अब और डे लो की ट्रजेक्टरी में आता हुआ। उसके अलावा लेकिन ICICI बैंक देखिए, आप देखिए जो आज सुबह में हमने एक बात की थी कि एक्सिस बैंक के नंबर्स का रब ऑफ इम्पैक्ट तो नहीं आएगा ICICI बैंक के ऊपर, वो इम्पॉर्टेंट है। और एक्चुअली अब आप बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए, अब बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूशन में आपको दिखाई देगा कि ICICI बैंक अब धीरे धीरे नंबर 1 की तरफ बढ़ रहा है। अभी भी एक्सिस सबसे ज़्यादा ट्रैक कर रहा है, लेकिन ये जो पिछले बैंक निफ्टी में जो 100-125 पॉइंट की इंक्रीमेंटल वीकनेस आई है ना, वो ICICI बैंक की वजह से आई है। एक्सिस तो शुरू से वीक था, लेकिन ये वीकनेस जो आई है ये
ICICI बैंक की वजह से आई है, क्योंकि मार्केट एक अज्यूम कर रहा है कि अगर एक्सिस के नंबर्स इतने खराब हैं तो ICICI भी उससे ज़्यादा अच्छे नंबर्स शायद ना डिलीवर कर पाए। वो गलत अप्रोच हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ICICI बैंक के ऊपर प्रेशर आया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में इंक्रीमेंटल सेलिंग आई। और अब बैंक निफ्टी ही प्रेशर का सबब है, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ऑलमोस्ट अब डे लो की तरफ 48,600 की तरफ। और हमारा बैंक निफ्टी पे रीजन लो क्या था ये देखते हैं एक बार। अभी तो मुझसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बट यस पेन में है इस वक्त। और बैंक निफ्टी डे लो। और कौन कौन सी पॉकेट हैं जहां पर थोड़ी शॉर्टिंग हो रही है और पेन है, जरा प्लीज़ एक बार। अच्छा, HDFC बैंक का जिक्र मैंने कर दिया, फिर आप लेके आइए आपकी स्क्रीन पे एक बार ICICI बैंक, अनुज ने टिप्पणी कर दी। कैनफिन होम्स को लेके आइए, डे लो की तरफ बढ़ता हुआ। ICICI प्रू एट 640 एट डे लो,